नमस्ते। जातक कथाओं की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे जिसका नाम है सालित्यक जातक। ये कहानी है कंकड़ फेंकने की एक अनोखी कला के बारे में। तो चलिए इस असाधारण हुनर के पीछे छिपे गहरे मतलब को एक साथ समझते हैं। कभी सोचा है आपने कि कोई छोटा सा हुनर जिसे शायद कोई महत्व न देता हो, क्या वो सच में कुछ बड़ा कर सकता है? यही वो सवाल है जो आज की हमारी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है बहुत पुराने समय से नहीं, बल्कि बुद्ध के समय के एक भिक्षु से। उनके पास एक बहुत ही अजीब और लगभग भुला दी गई कला थी। एक दिन की बात है, अचीरवती नदी के किनारे ये भिक्षु अपने एक साथी के साथ खड़े थे। तभी उन्होंने आसमान में उड़ते हुए दो हंसों को देखा और बड़े यकीन के साथ कहा कि वो एक ही कंकड़ से पीछे वाले हंस की आंख पर निशाना लगा सकते हैं। अब जाहिर सी बात है उनके साथी को यकीन नहीं हुआ, पर वो भिक्षु अपने हुनर, जिसे सालित्यक कला कहते हैं, को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे। उन्होंने कहा, बस देखते जाओ, मैं पहले एक आंख पर मारूंगा और फिर दूसरी पर। और उनका तरीका तो और भी कमाल का था। ये सिर्फ निशाना लगाना नहीं था, बल्कि एक बहुत ही चतुर रणनीति थी। पहले उन्होंने एक नुकीला कंकड़ हंस के पीछे फेंका, जिससे एक तेज भिनभिनाने की आवाज हुई। और जैसे ही वो हंस हैरान होकर पीछे मुड़ा, उन्होंने दूसरा गोल कंकड़ बिल्कुल सटीक निशाने पर दे मारा। और नतीजा एकदम चौंकाने वाला। और तुरंत वो हंस सीधा आसमान से नीचे उन्हीं के पैरों के पास आ गिरा। ये देखकर बाकी भिक्षु भी हैरान रह गए और ये मामला आखिरकार भगवान बुद्ध के सामने लाया गया। लेकिन बुद्ध ने उन्हें सिर्फ डांटा नहीं, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात बताई। उन्होंने कहा, ऐसा पहली बार नहीं है कि ये भिक्षु इस कला में माहिर है। अपने पिछले जन्म में भी वो उतना ही कुशल था। और यहीं से अतीत वर्तमान से जुड़ता है। चलिए अब हम समय में पीछे चलते हैं, प्राचीन बनारस, राजा ब्रह्मदत्त के दरबार में। तो राजा ब्रह्मदत्त की एक बहुत बड़ी समस्या थी, एक सिरदर्द। वो थे उनके अपने पुरोहित, जो इतना ज्यादा बोलते थे, इतना ज्यादा कि पूरे दरबार में किसी और को, यहां तक कि खुद राजा को भी एक शब्द बोलने का मौका ही नहीं मिलता था। राजा इस समस्या का कोई हल ढूंढ रहे थे और उन्हें वो हल मिला एक ऐसी जगह और एक ऐसे इंसान में जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। शहर के फाटक के पास एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे एक लंगड़ा आदमी अपनी एक अद्भुत कला का प्रदर्शन कर रहा था, जिसे गांव के बच्चे वहां लेकर आए थे। वो सिर्फ कंकड़ों का इस्तेमाल करके बरगद के पत्तों पर छोटे छोटे छेद बनाकर हाथियों, घोड़ों और न जाने क्या क्या चीजों की खूबसूरत आकृतियां बना देता था। बच्चे देखकर हैरान हो जाते थे और उसे इनाम में कुछ सिक्के देते थे। और फिर एक दिन राजा ब्रह्मदत्त का वहां से गुजरना हुआ। जैसे ही उनकी नज़र उन खूबसूरत पैटर्न वाले पत्तों पर पड़ी, उन्हें तुरंत समझ आ गया कि उन्हें अपनी समस्या का हल मिल गया है। अब राजा ने उस बातूनी पुरोहित को चुप कराने के लिए एक बहुत ही चतुर और कह सकते हैं कि मज़ेदार योजना बनाई। तो योजना कुछ ऐसी थी। उस कलाकार को एक पर्दे के पीछे बिठाया गया, जिसमें देखने के लिए एक छोटा सा छेद था, और बातूनी पुरोहित को ठीक उसी छेद के सामने बिठा दिया गया। फिर कलाकार को उसका खास गोला बारूद दिया गया और बस पुरोहित के अपना अंतहीन भाषण शुरू करने का इंतजार किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खास गोला बारूद था क्या? ये थी सूखी बकरी की मेंगेनिया, पूरी एक थनान भरकर, जो कि उस समय का एक माप हुआ करता था। और जैसे ही पुरोहित ने अपना भाषण शुरू किया, कलाकार ने अपना काम शुरू कर दिया। वो एक एक करके मैंगनिया पुरोहित के खुले मुंह में फेंकता गया, और वो भी इतने सटीक निशाने के साथ कि पुरोहित उन्हें बिना कुछ समझे निगलता चला गया। जब सारी मैंगनियां खत्म हो गईं, तो राजा ने पूरी बात का खुलासा किया। बेचारा पुरोहित शर्म से पानी पानी हो गया और कहते हैं कि उस दिन के बाद से वो बहुत कम बोलने लगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक मजाक पर खत्म नहीं होती। नहीं, इसका एक बहुत गहरा सबक है, हर तरह के हुनर की कीमत के बारे में। राजा की समस्या को हल करने के लिए उस लंगड़े आदमी को बहुत बड़ा इनाम मिला। उसे 4 गांव और 1 लाख की आमदनी दी गई, और ये सब उसके कंकड़ फेंकने के हुनर की वजह से हुआ। उसी समय राजा के बुद्धिमान मंत्री, जो असल में बोधिसत्व का ही एक रूप थे, ने इस कहानी का सार बताया। उन्होंने कहा, यह साबित हो गया
कि कोई भी कला, चाहे वो किसी भी तरह की क्यों न हो, सचमुच सफलता दिला सकती है। और फिर कहानी के अंत में बुद्ध ने अतीत के पात्रों को वर्तमान के लोगों से जोड़ा। उन्होंने बताया कि वो लंगड़ा कलाकार ही आज का ये कुशल भिक्षु है, राजा ब्रह्मदत्त ही उनके शिष्य आनंद हैं, और वो बुद्धिमान मंत्री स्वयं बुद्ध ही थे। इससे पता चलता है कि हमारे काम और हमारे हुनर जन्मों जन्मों तक हमारे साथ रहते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि कोई भी हुनर बेकार नहीं होता। ये हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी हर काबिलियत की कद्र करनी चाहिए, चाहे वो कितनी ही छोटी अजीब क्यों ना लगे, क्योंकि क्या पता कब कौन सा हुनर हमारी सफलता की चाबी बन जाए। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप सभी खुश रहें।